जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे निबंध लिखा है कि इसको पूरे 9 के 9 नंबर मिले हैं। देखिए, ये टॉपर ने लिखा है, जो आप भी इसी प्रकार से लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। सारी चीज़ें बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है, कितने में लिखना है, कि कौन सी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपर ने लिखा है। आप भी जो ऐसे ही लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन वीडियो को अच्छे से वॉच करना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ही प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को अच्छे से वॉच करना। पहला यहाँ पर देखिए, ऐसे आपको क्या करना, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आपका पूरा एक क्वेश्चन है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना, कैसे लिखना है। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपने यहाँ पर निम्नलिखित 10वां प्रश्न होगा या फिर 8वां हो सकता है, जो भी हो, तो ऐसे करना, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, 9 नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए 4 या 5 दिए जाएंगे, निबंध दिए जाएंगे। उन 4 या 5 में से आपको एक पर ही निबंध लिखना है। क्या है, उन चारों या 5 में से एक पर ही निबंध लिखना है, जैसे इस बच्चे ने लिखा है। तो देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे डालकर 8वां हो तो 8वां, 10वां हो तो 10वां, 28वां हो, जो भी हो ऐसे डाल देना है। उसके बाद में जैसे 4-5 होंगे, जो भी आप लोग कर रहे हैं वो क्या करना है, यहाँ पर रोमन अंकों में कर कर जो भी हो काले पेन से ऐसे डाल देना है, जैसे इस बच्चे ने लिखा है। जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही करना है। तो क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर है तो विज्ञान वरदान या अभिशाप हेडिंग डाल देना है। उसके बाद में आता है रूपरेखा। रूपरेखा क्या होती है, देखिए रूपरेखा में ये लिखा जाता है, जो हेडिंग होती है निबंध में वही रूपरेखा में होती है। तो सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो यही रूपरेखा देखते हैं। तो रूपरेखा में जैसे सबसे पहले क्या करना, रूपरेखा हेडिंग काले पेन से डालना है। फिर जैसे प्रस्तावना हो गया, विज्ञान के यहाँ पर विज्ञान वरदान के रूप में, उसके बाद में विज्ञान वरदान यहाँ पर अभिशाप के रूप में, और आखिरी में उपसंहार क्या होगा, विज्ञान, उसके बाद में वरदान के रूप में, उसके बाद में यहाँ पर अभिशाप के रूप में। तो इसी प्रकार से बहुत सिंपल सा है। और उसके बाद में अब पहली हेडिंग यहाँ पर आपको डालना है काले पेन से, जैसे इस बच्चे ने लिखा है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, देखिए प्रस्तावना में निबंध का क्या परिचय दिया जाता है। जो भी निबंध हो, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो, यहाँ पर स्वदेश प्रेम, कोई भी निबंध हो, क्या होता है प्रस्तावना में क्या लिखे हुए, तो इसमें परिचय लिखना है। तो कैसे लिखना है, इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जो विज्ञान वरदान या अभिशाप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर निबंध है। प्रस्तावना में क्या लिखना है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, आवश्यकता यहाँ पर आविष्कारों की जननी है। जो आवश्यकता है ये आविष्कारों की जननी है, और विज्ञान इस उसका मार्ग है। विज्ञान क्या है, उसका मार्ग है। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विशेष या यहाँ पर विश्लेषित ज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विशेष होता है या फिर विश्लेषित ज्ञान होता है। विज्ञान एक शक्ति है। विज्ञान क्या है, विज्ञान एक पावर है या फिर विज्ञान एक शक्ति है, जो नित्य नए नए आविष्कार करती है। जो क्या करती है, नित्य नए नए आविष्कार करती है। यह शक्ति ना तो अच्छी है ना तो बुरी है। जो या विज्ञान है, या देखिए शक्ति ना तो बुरी है ना ही क्या है, अच्छी है। अगर हम उस शक्ति का मानव कल्याण के कार्य करें तो क्या है, वह वरदान होगी, या फिर है उसके बाद में अगर उसी क्या है, अगर उसी। और ये भी बताऊंगा कितने पेज में लिखना, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना। तो अगर उसी से विनाश करना शुरू कर दे तो वह अभिशाप बन जाती है। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में दूसरी हेडिंग आपको क्या डालना है, विज्ञान वरदान के रूप में। क्या है, विज्ञान वरदान के रूप में। इसमें कैसे लिखना है, देखिए आज यहाँ पर विज्ञान का युग है, जो हमारा युग है ये चल रहा है, ये विज्ञान का युग है। क्योंकि इसमें देखिए अभी बहुत ही जल्द चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ था, उसके बाद में अंतरिक्ष में बहुत सारे रॉकेट जाते हैं, सब चीज़ जाती है, मतलब तो क्या है, विज्ञान का ही युग माना जाएगा। आज विज्ञान का युग है। विज्ञान ने आज उन सब बातों को कर दिखाया है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। क्या है, विज्ञान ने उन बातों को क्या है, कर दिखाया है जिन्हें क्या है, कभी मतलब 100 साल पिछले मतलब पास्ट में क्या वो असंभव माना जाता था। विज्ञान ने यहाँ पर अंधों को आंखें दी है, बहरों को सुनने की ताकत दी है। जो विज्ञान है ये अंधों को आंखें, ये सभी चीज़ें, चाहे यहाँ पर चिकित्सा के रूप में हो, चाहे कृषि के रूप में, मतलब कहीं पर भी हो, सभी में विज्ञान का ही क्या है, महत्व है, हाथ है। विज्ञान ने आँखों को यहाँ पर अंधों को आंखें दी है, बहरों को सुनने की ताकत दी है, लाइलाज रोगों को रोकथाम की है। उसके बाद में तथा अकाल मृत्यु पर विजय पाई है। विज्ञान की सहायता से यह युग बन गया है। क्या है, विज्ञान
की सहायता से यह युग बन गया है। बटन दबाते ही वायु देवता यहाँ पर हमारी सेवा करने लगते हैं और इंद्रदेव वर्षा करने लगते हैं। बटन दबाते ही कहीं प्रकाश जगमगाने लगता है। जैसे प्रकाश जगमगाने का मतलब जैसे बटन दबाते ही क्या है, हमारे घर में लाइट आ जाती है। तो क्या है, ये सभी चीज़ें विज्ञान की ही देन में आपको लिखना है, विज्ञान वरदान के रूप में लिखना है। उसके बाद में जगमगाने लगता है, कहीं यहाँ पर शीत व यहाँ पर उष्ण वायु जैसे पंखों से देखिए, जैसे कूलर या फिर एसी या फिर हीटर के झोंके। उसके बाद में रोटी पकाने, पानी पहुँचाने लगते हैं। ये सभी विज्ञान की वरदान है या फिर विज्ञान की ही देन है। धोने व सुखाने, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में, विद्युत चलाने में हमारी सहायता होती है। बस, रेल या वायुयान आदि ने स्थान की यहाँ पर दूरी को बांध दिया है। देखिए, बस हो या रेल हो या वायुयान हो, सभी चीज़ें क्या है, ये स्थान की दूरी को बांध दिया है। टेलीफोन और इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से बात कर पाते हैं। ये सभी क्या है, विज्ञान की ही देन है। और यहाँ पर कंप्यूटर की सहायता से कठिन गणना आज आसान हो गई है। विज्ञान के वरदान को यहाँ पर विवरण देना क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक है। तो कितना भी लिखो इसमें कम नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान वरदान ही तो है। तो इसमें विज्ञान की वरदान में आपको इतनी सारी चीज़ें आपको लिखना है, जितना मैंने बताया इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद में अगली हेडिंग क्या आपको डालना है, यहाँ पर तीसरी हेडिंग आपको डालना है यहाँ पर विज्ञान एक अभिशाप के रूप में। इसमें कैसे लिखना है, देखिए, विज्ञान ने, मनुष्य ने जहाँ विज्ञान से सुख के साधन जुटाए हैं, वहाँ दुख के अंबार भी खड़े हैं। कैसे, देखिए, यहाँ पर विज्ञान के द्वारा हमने अणुबम, परमाणु बम तथा अन्य ध्वंसकारी अस्त्रों का निर्माण किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब दुनिया में इतनी विनाशकारी सामग्री इकट्ठी हो चुकी है कि अब दुनिया में इतनी विनाशकारी सामग्री क्या है, इकट्ठी हो चुकी है कि सारी पृथ्वी को अनेक बार में नष्ट किया जा सकता है। एक बार में नहीं, देखिए, अनेक बार में नष्ट किया जा सकता है। जैसे अभी देखिए, यहाँ पर इजराइल और यहाँ पर हमास का युद्ध चल रहा है बहुत तगड़े से। तो ये सभी क्या है, ये विज्ञान की ही देन है। लेकिन इसका जो सही से उपयोग करोगे तो हमारे समाज के लिए कल्याण होगा, और जो इसका दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा, एक दूसरे देश से लड़ झगड़ कर क्या है, समाप्त हो सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी विज्ञान का वरदान है और अभिशाप भी मानी जा सकती है। तो सारी पृथ्वी को अनेक बार में नष्ट किया जा सकता है। प्रदूषण की समस्या अलग फैली हुई है। नित नित नए रोग पैदा होते जा रहे हैं, जो वैज्ञानिकों के उपकरणों के अंधाधुंध प्रयोग से दुष्परिणाम है। वैज्ञानिक यहाँ पर प्रगति का यहाँ पर सबसे बड़ा दुष्परिणाम मानव मन पर भी हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको इसमें विज्ञान एक अभिशाप के रूप में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, इतना ही बड़ा लिखना है। उसके बाद में आता है निष्कर्ष। अब देखिए, जो निबंध होता है ये 3 इसके पार्ट होते हैं, मेन 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तावना। क्या आता है, प्रस्तावना। उसके बाद में आता है मध्यभाग। आखिरी में आता है निष्कर्ष, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, निष्कर्ष या उपसंहार, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, प्रस्तावना में आपको परिचय देना होता है। मध्य भाग में जैसे यहाँ पर अभी हमने बताया कि विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, तो ये मध्य भाग में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण होता है तो उसके कारण निवारण, ये सभी मध्य भाग में आ जाते। निष्कर्ष क्या होता है, ये देखिए निबंध का आखिरी होता है। इसमें आपको बताना है कि हमारा मत क्या है, इसको कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें निष्कर्ष में लिखी जाती हैं। तो कैसे लिखना, निष्कर्ष या फिर उपसार हेडिंग डालकर, विज्ञान तो एक शक्ति यहाँ पर है जिसका उपयोग मानव कल्याण के लिए हो सकता है और संहार के लिए भी, संहार का मतलब है विनाश के लिए भी हो सकता है। वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य ही है। चाहे हम उसका जैसे सही से उपयोग करें तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो गलत उपयोग करें तो क्या है, एक दूसरे से विनाश हो सकता है विज्ञान से। उसके बाद में वरदान या अभिशाप बनाना मनुष्य की ही विचारधारा पर आधारित है। हमें याद रखना चाहिए विज्ञान एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा हथियार भी है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिखना। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसे भी आप लोग लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही आपको हेडिंग डालकर लिखना है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर कभी मत करना है। जैसे मैंने बताया कि काले और नीले ही बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।